तो सबसे पहली बात, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, सवाल आए इसका स्रोत क्या है, यानी सोर्स। तो आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में इसको आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपको पता है इसका सोर्स है आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान। और आयरलैंड का संविधान कौन से सन में बन के तैयार हुआ, बाई चांस कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो 1937 में लागू। अब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि 1937 मैंने इसके लिए लिखा है। तो आयरलैंड का संविधान जो है वो 1937 में बना था और उसी संविधान से हमने इनको ग्रहण किया है। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद और सोर्स की बात करते हैं तो 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, 1928 की, आपने सुना होगा इतिहास में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल, सचिव थे जवाहर। तो नेहरू रिपोर्ट में बेसिकली एक संविधान का खाका हमें तैयार करना था और अंग्रेजों के सामने रखना था। ये चुनौती हमें इतिहास में दी गई थी कि भाई अगर तुम इतने पढ़ने वाले हो, इतने बढ़िया हो, तो तुम जो है एक संविधान बना के दे दो जिसपे सारे भारतीय एग्री हो जाएं। तो हमने उसके लिए एक नेहरू रिपोर्ट दी थी। वो बेसिकली 15-16 पॉइंट थे, संविधान की कुछ बातें उसमें की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में ही प्रारंभिक, ध्यान देना मैं जरा क्या बोल रहा हूं, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो आज की डेट में हमारा राइट है बच्चों का कि भाई प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी हर बच्चे को, तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार वर्तमान में अगर आप डीपीएसपी में पढ़ोगे तो मैं आपको आर्टिकल 45 पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 45 में दिया गया है। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था। तो हम ये कहेंगे कि यह वर्तमान में जो हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं, उन्हीं का रूप था। तो कहने का मतलब अगर ये आ जाए कि क्या नेहरू रिपोर्ट में डीपीएसपी की कोई झलक दिखाई देती है, तो आप कहेंगे हाँ, नेहरू रिपोर्ट में झलक दिखाई देती है क्योंकि वहां प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया आज, ऐसा कैसे हो गया? यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद अगला स्रोत है 1945 में एक तेज बहादुर समिति बनाई गई, तेज बहादुर समिति। तो 1945 में जब हमें लग गया कि हम आजाद होने वाले हैं, हमारा संविधान बनेगा, तो तेज बहादुर एक बहुत जाने माने नेता थे। तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। तो तेज बहादुर समिति की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में तेज बहादुर समिति से यह पूछा गया कि भाई हमें किस प्रकार के फंडामेंटल राइट रखने चाहिए। बेसिकली ये समिति मौलिक अधिकारों के ऊपर थी कि भाई भारत की जनता को कौन कौन से मौलिक अधिकार देने हैं, वो किस प्रकार देने हैं, उनको न्याय संगत रखना है, न्यायालय लागू करे, सारी बातें इन्होंने कही। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि जो फंडामेंटल राइट हो, ध्यान देना, जो मौलिक अधिकार हो, ध्यान दो, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को दो हिस्सों में बांटा। एक तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी कि न्यायालय उनको लागू करे, न्यायालय उनको न्याय संगत रखे, और दूसरा अप्रवर्तनीय यानी कि ऐसे राइट जिनको न्यायालय लागू ना करे, जबरदस्ती ना हो। तो यानी इनको तो न्यायालय का संरक्षण है, इनको न्यायालय का संरक्षण मिला, समझ रहे हैं कि नहीं? दो हिस्से बताए इसने, और इनको न्यायालय संरक्षण नहीं मिला, संरक्षण नहीं मिला। तो आप बात को समझिएगा। बाद में यही बात जो संवैधानिक सलाहकार थे उन्होंने भी कह दी कि भाई बिल्कुल ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट तो ऐसे बनाओ जिनको न्यायालय लागू करवाए, और कोई छीने तो न्यायालय उस पर न्याय दे, और कुछ ऐसे करवाओ जो न्यायालय से लागू होने से संबंधित ना हो। तो बात समझिएगा। इसी बात को मानते हुए जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इनको इनको तो रखा गया भाग नंबर 3 में।
जहां आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हो, और जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है लेकिन राज्य को मानना चाहिए, वो भी हमारे अधिकार हैं, लेकिन राज्य के ऊपर दे दिए गए कि भाई तुम मानो या मना मानो, ये न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं होंगे। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कहा तो हमारे ही लिए गया है। तो यही रखे गए भाग नंबर 4 में, यानी डीपीएसपी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समिति जिसने फंडामेंटल राइट को दो हिस्सों में बांटा था कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना हो, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर स्प्रू, 1945। तो ये कुल सोर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के। आज तक आप लोग इतना ही पढ़ते हैं कि सोर्स आयरलैंड है, बस अकेले आप इतना पढ़ के भाग गए। लेकिन आयरलैंड के साथ नेहरू रिपोर्ट भी है, तेज बहादुर स्प्रू समिति भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो आपके लिए एनफ नहीं है, मतलब आपके सॉरी मतलब कहने का है कि आपके लिए जरूरी नहीं है वो, तो उसको मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बस इतना आप नोट कर लें। और ये याद रखें, मेरा सिलेबस ही चल रहा है, तो नोट डाउन करें हर चीज को।